वेलकम दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के इकाई 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिस पार्ट का नाम है भारत संसाधन और उपयोग। इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देखकर इसको देखिएगा। तो इसके बारे में बता दिया गया था, भूगोल के परिचय के बारे में बताया गया था। उसके बाद संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संभावी संसाधन, संचित को संसाधन से लेकर जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, इस तरह के टोटल संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर या फिर समाप्यता के आधार पर, समापनीय के आधार पर, या फिर जो है यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर। तो इस तरह के जो है संसाधनों के प्रकार आप लोगों को बता दिया गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। भूगोल का भी परिचय बताया गया था। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और इरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। और यूनानी विद्वान जो था पाइथागोरस, उसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है। आगे हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। पृथ्वी पर संसाधन एक सीमित मात्रा में है। संसाधन किसे कहते हैं? तो उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। और इस पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में संसाधन है। जैसे कोयला की मात्रा सीमित है, पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। अगर इसका हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी से संसाधन समाप्त हो जाएंगे, फिर आने वाले पीढ़ी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भविष्य में इस संसाधन को लगातार उपयोग में लाने के लिए एक लिमिट रखा जाता है, उसी को संसाधन नियोजन कहते हैं, जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। जैसे जल का अधिक दोहन से जल की कमी हो जाएगा पृथ्वी पे, या फिर वनों का अधिक ह्रास से वनों को अधिक काटा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है असमय वर्षा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी जो है वह संकट इस पृथ्वी पे आ जाएगा। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही, समझदारी के साथ उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। आखिर संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? तो भविष्य में इसकी कमी ना हो, इसलिए संसाधन नियोजन जरूरी है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह संसाधन नियोजन बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है, काफी अधिक जनसंख्या है, और यहाँ पे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होगा, अगर संसाधनों को सोच समझकर उपयोग नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन जो है कमी हो जाएगी, जिसके कारण उनका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। जैसे इस पृथ्वी पर से वन समाप्त कर दीजिए, जब वन इस पृथ्वी पर से अधिक काटा जाएगा तो वन की कमी हो जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, असमय वर्षा हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, बहुत सारी क्रियाएं हो जाएगी, जिसके कारण जो है आने वाले मनुष्य के लिए यह पृथ्वी खतरा बन सकता है। इसलिए संसाधनों का नियोजन जरूरी है। नेक्स्ट है भारत में संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। कहाँ कहाँ संसाधन है, कहाँ कहाँ कोयला, पेट्रोलियम से लेकर विभिन्न प्रकार के, यानी उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को संसाधन कहते हैं। तो जहाँ भी संसाधन है उसकी पहचान कराने के लिए सबसे पहले उसका सर्वेक्षण कराना है कि यहाँ इतना कोयला है, यहाँ इतना पेट्रोलियम है, यहाँ इतना लौह अयस्क है या फिर जो है खनिज है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना है एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना है। उसके बाद मानचित्र तैयार करना है, और मानचित्र तैयार करके उसके गुण के बारे में बताना है कि हाँ इसका गुण ऐसा है, तो गुण के बारे में बताना है। उसके बाद मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना है कि कितना यहाँ पे संसाधन है, उसकी क्वालिटी देखना है, फिर उसकी मात्रा देखना है कि कितना अधिक संसाधन है। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना है।
उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उस संसाधन का उपयोग करना है, विभिन्न एक योजना बनाकर उसका उपयोग करना है। चौथा है राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना है कि राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए, राष्ट्र के विकास के साथ साथ संसाधन का विकास कैसे किया जाए, इसके बीच एक समन्वय, एक तालमेल स्थापित करना है। तभी जाकर संसाधन नियोजन को भारत में कर सकते हैं, यानी भारत में संसाधनों को हम बचा सकते हैं आने वाले भविष्य के पीढ़ी के लिए। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। किसी भी सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग या अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। अगर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है, समझदारी से अगर उसका उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है या विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, ताकि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचा जा सके। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। सतत विकास की अवधारणा से क्या समझते हैं? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में हमेशा पूछता है कि सतत विकास की अवधारणा से क्या समझते हैं। तो संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। अगर संसाधन नहीं रहेगा तो मानव जीवन जो होगा, ह्यूमन लाइफ, एक सीमित हो जाएगा, एक लिमिट हो जाएगा। और जैसे पेड़ पौधे नहीं रहे, वन नहीं रहे, हवा नहीं रहे, तो फिर इस पृथ्वी पे मनुष्य रहेगा ही नहीं। इसलिए संसाधन जो होता है वह मनुष्य के जीवन का आधार होता है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। कुछ लोग यह समझते हैं कि संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है, संसाधन गॉड गिफ्ट है। संसाधन जो है वह प्रकृति के द्वारा एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, और यही मानकर मनुष्य जो है वह संसाधन के अंधाधुंध दोहन कर दिए, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। और जो स्वार्थ से वशीभूत होकर जो लालची व्यक्ति थे, वह मनुष्य जो लालची थे, उसने संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया, जिसके कारण देखिए विवेकहीन उपयोग से, यानी विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया, विवेकहीन उपयोग से यानी बहुत ज्यादा संसाधनों के उपयोग से भूमंडलीय तापन जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। यानी इस पृथ्वी का तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ रहा है। तो इस पृथ्वी पर अधिक तापमान बढ़ने से क्या होगा? इस पृथ्वी पे बहुत अधिक ग्लेशियर है। अगर पूरा ग्लेशियर पिघल जाए इस पृथ्वी पे तो पूरा धरती डूब जाएगी। ग्लेशियर किसे कहा जाता है? बर्फ का टुकड़ा कहा जाता है। ऐसा बर्फ का टुकड़ा जो लाखों वर्षों से नहीं पिघला हुआ है, लेकिन जब तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह पिघलेगा ही। तो वही कहता है कि यहाँ पे संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन से भूमंडलीय तापन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो भूमंडलीय तापन का अर्थ समझ लीजिए, इस पृथ्वी पे ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब बर्फ जो लाखों वर्ष से पिघला हुआ नहीं है, जो पहाड़ों पे या जम्मू कश्मीर में भी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है, या ध्रुव पर भी पाए जाते हैं। तो इन ग्लेशियर में जब तापमान बढ़ता है तो यह ग्लेशियर पिघलते हैं, और पिघल के इसका पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो समुद्र की पानी बढ़ने लगता है, तो समुद्र का पानी का स्तर बढ़ने लगता है। तो जब समुद्र के पानी का जल बढ़ेगा तो फिर जो है जल स्तर बढ़ेगा तो किनारा भी पानी बढ़ेगा, जिसके कारण समुद्र के किनारे जितने भी नगर हैं, शहर हैं, देश हैं, सब पानी में डूब जाएंगे। इसलिए भूमंडलीय तापन को रोकना बहुत जरूरी है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके ही हम भूमंडलीय तापन को रोक सकते हैं। और ओजोन क्षय होता है संसाधनों के विवेकहीन दोहन से। ओजोन क्षय का मतलब समताप मंडल में ओजोन क्षय होता है, पृथ्वी के समताप मंडल में। और वह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो हानिकारक किरणें होती है,
उसको ओजोन लेयर जो होती है उसको रोकती है। जो ओजोन लेयर होती है वह सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को रोकती है। और अधिक से अधिक जब संसाधन का उपयोग किया जाएगा, धुआं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा या फिर अधिक से अधिक ईंधन जलाया जाता है, तो ओजोन का स्तर पतला हो जाता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ओजोन जो स्तर है वह नहीं रोक पाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर बीमारियां होगी। ओजोन क्षय से क्या घाटा है? तो ओजोन क्षय से त्वचा कैंसर और त्वचा में जलन जैसी बीमारियां होती है। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी सब कुछ ध्यान में रखे कि इससे अधिक प्रदूषण न हो, आने वाले पीढ़ी के लिए इसको बचाया जा सके। उसके बाद यही ध्यान में रखकर और संसाधनों का उपयोग करने से भूमंडलीय तापन से बचा जा सकता है, ओजोन क्षय से बचा जा सकता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण होता है संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से। उसके बाद मृदा क्षरण होता है संसाधनों के विवेकहीन दोहन से। मृदा क्षरण होता है, मृदा क्षरण का मतलब मिट्टी का कटाव होता है। उसके बाद भूमि का विस्थापन होता है। अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा जब वर्षा जल में SO2 की मात्रा यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो उसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, और यह संसाधनों के विवेकहीन दोहन से होता है। जैसे यहाँ पे जो वायुमंडल में है, हम धुआं जलाते हैं तो उस धुआं से, कोई भी धुआं जलाते हैं तो उस धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वहीं आसमान में चला जाता है अंतरिक्ष में, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ वहीं गिरता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा की बहुत ज़्यादा हानि है। इससे क्या होता है, साइंस में पढ़ाए होंगे आप लोगों को, साइंस का लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा। तो उसमें बताया गया अम्लीय वर्षा से फसल का नुकसान होता है, तालाब की मछलियां मर जाती है, और जो संगमरमर की इमारत होती है वह इमारत भी काला होने लगती है। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन जैसी समस्याओं से हम निजात पा लें। अगर ऐसे इन संसाधनों का दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जल संसार विनाश हो जाएगा। पहले ही बताए हैं, अगर संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर से जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी समाप्त हो जाएंगे। जीवन लौटाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को भी कायम रखा जा सकता है। अगर संसाधनों का नियोजन अच्छा से किया जाए, उसका नियोजित उपयोग किया जाए, तभी पर्यावरण को भी हम क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, और भविष्य के आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो वर्तमान का विकास है उसको भी कायम रखा जा सकता है। भविष्य के लिए संसाधन भी बचाया जा सकता है और पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचाया जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ दिया हुआ है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास से हम क्या समझते हैं, सतत विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालें। तो ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है जिसमें संसाधनों का नियोजन आवश्यक होता है। नियोजित उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है और इसमें कम दोहन करना चाहिए। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। तो यह है संसाधन नियोजन की सतत विकास की अवधारणा। एक जरूरी सूचना यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि PDF प्रोवाइड कीजिए सर, PDF प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और शेयर कर सकते हैं। कॉपी लीजिए और उस पर नोट्स बनाइए। अपना से नोट्स बनाइएगा तो याद रहेगा, और PDF दे देंगे तो फिर जो है आलसी बन जाइएगा। इसलिए अपना से जब मोबाइल उठाइए तो मेरा वीडियो देखिए, तो कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी कलम लेकर, और जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें जो भी पढ़ाया जाता है सब इम्पोर्टेंट होता है। सबको स्क्रीनशॉट ले लेकर या वीडियो को रोक रोक कर कॉपी पे लिखिए और फिर उसको जो है रिवीजन करते रहिए, तब जाकर यह याद रहेगा और साइंस, सोशल साइंस या फिर जो है जो भी सब्जेक्ट है उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था इकाई 1 का पार्ट 2।
आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।